Friends, my name is Tushar Gupta. Today we are discussing lecture number 19. The topic is differentiation of parametric function or explicit function. In previous class we discussed implicit function. Today class we discuss explicit function. There is big difference between explicit and implicit. First difference is implicit function we use log. In explicit function the function x and y, the function x and y, both function are the function of third variable t. सीधी सी भाषा में ये कहा जाए कि इम्प्लिसिट फंक्शन में हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को ही हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, और एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, जो मेरे x और y फंक्शन जो होते हैं वो थर्ड वेरिएबल t के क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं. ठीक है, उन्हें हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं या एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लिए जाए y² = 4x, ये इक्वेशन है पैराबोला की. अगर आप इसके पैरामीट्रिक फंक्शन पता करें तो क्या होते हैं, x = 80², y = 280, x = 80², y = 280. दिस इज अ पैरामीट्रिक फंक्शन ऑफ पैराबोला इक्वेशन. ये पैराबोला इक्वेशन के पैरामीट्रिक फंक्शन है. इन्हीं को हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं. x और y बोथ फंक्शन, ये दोनों ही फंक्शन वेरिएबल है थर्ड फंक्शन t के. ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन. क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने पैरामीट्रिक फंक्शन के, काफी सिंपल तरीका है सॉल्व करने के लिए. कुछ नहीं करना है आपको. जैसे कि x को हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dx/dt निकल आएगा. सिमिलरली y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dt निकल आएगा. बट हम लोग का एम क्या है, डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या निकालते हैं, dy/dx. हम लोग क्या निकालते हैं डिफरेंशिएशन में, dy/dx. और अगर हमें पैरामीट्रिक फंक्शन से डिफरेंशिएशन निकालना है, कुछ नहीं करना है, dy/dt में dx/dt को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. यही मेरा डिफरेंशिएशन निकल आएगा किसी भी पैरामीट्रिक फंक्शन का. काफी इजी क्वेश्चन है, इसके आप आसानी से लगा पाएंगे. तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ. ये फॉर्मूला है, इसे आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में. पहले हम लोग को x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. फिर इसके बाद ये फॉर्मूला है dy/dx = dy/dt/dx/dt. इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, 2 to 4 एग्जांपल्स, तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंड होगा. क्वेश्चन है हमारा आज का पहला, x = 3t² - 7t + 1 एंड y = 3t³ + 13t² + 11t. इस तरह के क्वेश्चंस को ही हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं, जहां पर x y दोनों ही फंक्शन t पे थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हो. ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. जैसे कि मैंने आपको रूल बताया था, पहले आपको क्या करना है, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. चलिए डिफरेंशिएट करते हैं. dx/dt = 3t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 90, and x n-1. 3t² का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 60 and x n-1. 2 में पावर 1 कम हो जाएगी. -7 कांस्टेंट है, बाहर आ गया. t का डिफरेंशिएशन 1, t का डिफरेंशिएशन 1, और 1 का तो पता ही है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है, कोई नई बात नहीं है यहाँ पर. फिर इसी तरह y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dt. 3t³ का डिफरेंशिएशन 90² + 26t + 11. कांस्टेंट है, बाहर आ गया. t का डिफरेंशिएशन 1. ओके, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया, dx/dt dy/dt. लेकिन बट हमारा एम क्या है, dy/dx निकालना. हम लोग का मेन एम क्या है, dy/dx निकालना. ठीक है, यहाँ पर आप छोड़ मत दीजिएगा. इसको करके प्रोसीजर, आधा प्रोसीजर छोड़ देंगे तो आधा ही मार्क्स मिलेगा. इसका एक आध क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड में. ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन कैसे करना है. dy/dx निकालना है, कुछ नहीं करना है आपको. dy/dt में dx/dt होगा, कर लीजिए, सिर्फ डिवाइड कर लीजिए सिंपली, बस, और कुछ नहीं करना. ये जो लिखा हुआ है dy/dt की वैल्यू क्या है, ये 9t² + 26t + 11. पुट कर दीजिए वैल्यू ये यहाँ पर इक्वेशंस में.
तो 9t² प्लस 26t प्लस 11 अपॉन ये dy बाई dt की वैल्यू हो गई, dx बाई dt क्या है 60 माइनस 7, 60 माइनस 7, ये आपको फाइनल dy बाई dx की वैल्यू मिल गई। ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो करिए, आपको आंसर फाइनली मिल ही जाएगा। ये आंसर x को t के रिस्पेक्ट में, y को t के रिस्पेक्ट में, और फाइनली फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, पैरामीट्रिक फंक्शन के या एक्सप्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चंस। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा और आपको समझाते हैं, कॉन्सेप्ट और बिल्डअप करते हैं। अगला क्वेश्चन है x इक्वल टू log t प्लस साइन टी और y है e की पावर t प्लस कॉस टी। चलिए फिर से वही प्रोसीजर को एक बार रिपीट करते हैं, आप फिर से समझिए अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है। पहले x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे dx बाई dt, log t का डिफरेंशिएशन 1 बाई टी प्लस साइन टी का डिफरेंशिएशन cos t, ये निकाला है। सिमिलरली y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dt, e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t। देखिए यहाँ पर हम लोग जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ना कि x को x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। dy बाई dt को e की पावर t, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, ये निकलता है। प्रोसीजर आपको बता दिया, वही dy बाई dx निकालना है, सिंपल सा करना है, फॉर्मूला बताइए, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt की वैल्यू क्या है, e की पावर t माइनस साइन t कर दिया, और dx बाई dt की वैल्यू क्या है, ये 1 अपॉन t प्लस कॉस टी, या कह सकते हैं कि 1 प्लस t कॉस टी अपॉन टी। ठीक है, एलसीएम ले लिया ना, सिंपली एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर लिया, t को ऊपर भेज दीजिए, फाइनल आंसर हो जाएगा t e की पावर t माइनस साइन टी अपॉन 1 प्लस टी कॉस टी, ये आपको डी बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए मैंने एक और इजी क्वेश्चन लिया था। ओके, कहीं पर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है x इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी और y इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। सिंपल से इसको डिफरेंशिएट करते हैं और सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt हो गया, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, ये cos क्यूब t लिखा, मतलब ये इस तरह लिखा हुआ है cos t की पावर 3। डिफरेंशिएट कीजिए, एन एक्स एन माइनस वन, आपने एक्स पावर एन का फॉर्मूला पढ़ा ना, कि कॉस टी की पावर 3 का जनरल फॉर्मूले से कंपेयर कीजिए, एन एक्स एन माइनस वन 3 कॉस टी होल स्क्वायर हो जाएगा, पावर कम हो जाएगी, और जो एक्स के स्थान पे आया है उसका डिफरेंशिएशन, मतलब टी के स्थान पे, यहाँ पर टी के स्थान पे जो आया उसका डिफरेंशिएशन कौन है, कॉस टी आया है, उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, ये माइनस साइन टी हो गया। ठीक है, ये एक्स के लिए हो गया। सिमिलरली वाई के लिए करेंगे, डी वाई बाई डी टी ए साइन स्क्वायर टी, और जो उसके स्थान पे आया था साइन टी का कॉस टी। अगेन वही प्रोसेस पता है कैसे निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स। फिर देखिए, पहले हम लोग वाई डी वाई बाई डी टी लिखते हैं ऊपर, नीचे लिखते हैं डी एक्स बाय डी टी। पुट कर दीजिए डी वाई बाई डी टी की वैल्यू वहां पर, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू वहां पर, आपको फाइनली डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। करते हैं, चलिए डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है, ए साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और डी एक्स बाई डी टी क्या है, ए यहाँ 3 मिस हो गया, ठीक है, 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन, ठीक है, सिंपल सा था और कुछ नहीं। 3a से 3a कट गया, साइन अपॉन कॉस इज tan, तो ऊपर हो जाएगा tan स्क्वायर टी, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी इज व्हाट, tan टी माइनस tan टी, यहां पर हो गया, इससे एक पावर कट गई, तो फाइनल आंसर क्या मिला आपको, माइनस tan टी। फाइनल आंसर क्या मिला,
माइनस 10t, ये आपका आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था, सिंपल चेन रूल, बाकी पैरामीट्रिक फंक्शन के जो रूल्स थे उस बेस पर था क्वेश्चन। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये जो वीडियो लेक्चर है ये सिर्फ इजी क्वेश्चंस के लिए करा गया है और एक आध डिफिकल्ट होगा भी। ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए इस लेक्चर को बनाया गया कि आप थोड़ा समझ लीजिए पहले पैरामीट्रिक फंक्शन को कैसे सॉल्व करना है, फिर उसके बाद हम लोग आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला लेक्चर नंबर 20, वहाँ पर जो भी लेक्चर नंबर 20 है वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो इसके आगे की जो डिफिकल्ट पार्ट क्वेश्चंस हैं जो मुश्किल से पेपर में आते हैं 4 से 5 क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और ये वीडियो लगभग 20 मिनट की होने वाली है। ठीक है, तो और क्वेश्चन बताते हैं, थोड़ा सा आप और समझिए क्वेश्चन को डीपली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। x इक्वल टू ए ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t बाई 2 y इक्वल टू a sin 2, ये यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2017-19 में आ चुका है। तो यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स अवेयर रहे इस क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है 3 नंबर में आता है उनके बोर्ड में, तो अवेयर रहे इस क्वेश्चन से। आपको क्वेश्चंस का वे तो पता ही है, x को t के रिस्पेक्ट में, y को t के रिस्पेक्ट में। स्टार्ट करते हैं, पहले x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। dx बाई dt लिखिए यहाँ पर, a कांस्टेंट है बाहर आ गया, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t प्लस log tan t बाई 2, ये मैंने प्रीवियस बैक टू बैक क्वेश्चन लगवाया हुआ ये वाला, log tan t बाई 2, इसका आंसर क्या आएगा आपको पता हुआ, कई बार बताया कि cosec x का आंसर आता है, कई बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, तो ये कहीं ना कहीं log tan t बाई 2 ये इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है, प्रीवियस टू प्रीवियस चेन रूल के लेक्चर्स में भी मैंने बताया हुआ है log tan t बाई 2 का डिफरेंशिएशन। एक बार मैं फिर से आज यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। log tan t बाई 2 मतलब log x का क्या होता है 1/x, log x का यहाँ पर t के फंक्शन में तो बोल सकते हैं log t का क्या होता है 1/t, तो यहाँ हो गया 1/tan t बाई 2, और जो t के स्थान पे उसका डिफरेंशिएशन, तो कौन t के स्थान पे ये आया tan t बाई 2 का, तो sec स्क्वायर t बाई 2, और जो फाइनली जो आखिरी में ये tan t का पड़ा है tan t बाई 2 को, तो t के स्थान पे क्या छोड़ते हैं यहाँ है ये, तो t बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 कॉन्स्टेंट t का 1, ये 1/2 हो गया। ठीक है, सिंपल सा था क्वेश्चन। a माइनस साइन t प्लस sec को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1/cos, साइन को लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं sin/cos, यहाँ लिख दिया sin t बाई 2 और ऊपर हो गया cos t बाई 2। ठीक है, sin/cos, ये मैं कहीं वीडियो सेक्शन बता चुका हूँ। sec को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t बाई 2 इंटू 1/2, ऐसे ही। ओके, इस cos से पावर से एक ये cos कट गया, इस cos की पावर से cos ये कट गया, क्या बचा यहाँ पर a ब्रैकेट है माइनस साइन t प्लस 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, दिस इज sin t, ये मैं बता चुका हूँ कैसे होगा। sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, एंगल को हाफ कर लो तो क्या हो जाएगा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। ओके, sin t हो गया, एलसीएम ले लीजिए sin t, ऊपर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1/sin t। सिंपल सा मैथ है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के रखा हुआ है साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t इक्वल टू 1, दैट्स, इसके अगर कंपेयर करा जाए तो निकालना है मुझको 1 माइनस साइन स्क्वायर t, 1 माइनस साइन स्क्वायर t इक्वल टू कॉस स्क्वायर t, पुट दिस वैल्यू इन दिस प्लेस, तो यहाँ पर आ जाएगा a ब्रैकेट में माइनस कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t। ओके, ये आपने निकाल दिया, सिंपल सा था, कुछ नहीं किया, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके मैंने ये सॉल्व कर लिया। सिमिलरली y को कर लीजिए, तो मैं यहाँ डिफरेंशिएट करता हूँ y को t के रिस्पेक्ट में करते हैं, चलिए dy बाई dt, a वैसे कांस्टेंट बाहर जाएगा, साइन t का डिफरेंशिएशन cos t निकला, आपको निकालना क्या है dy बाई dx, सेम प्रोसीजर पैरामीट्रिक को सॉल्व करने की जो था वो देखते हैं क्या था dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt ऊपर a cos t और dx बाई dt नीचे,
ए ब्रैकेट है माइनस कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ओके, सो सॉल्व कर लेते हैं अभी, सिंपल सा है। ए से ए कट गया, इस कॉस की पावर से ये कॉस कट गया, साइन ऊपर चला गया, ठीक है, क्या बचा माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी, दैट इज माइनस टेन टी। ओके, ये आपका आंसर निकल आया। सिंपल सा क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था, आप इजीली इसे कर सकते हैं। आंसर आ रहा है हमारा 10 टी माइनस 10 टी। ओके, चलिए सॉल्व कर लिया आपके सामने। ओ सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर टी, ताकि माइनस यहाँ पर। ओके, प्लस इसलिए इसका आंसर आ रहा है, मैं ऐसे डाल रहा हूँ, अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी है ना, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। फाइनल आंसर 10 टी है इसका। तो ये 4 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको पैरामेट्रिक फंक्शन के बता दिए, और 2 क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, तो आप उसे भी सॉल्व कर लीजिए। जिससे आपको जो कोई डाउट है इस टॉपिक में सेशन में, तो आप मुझे नेक्स्ट सेशन में पूछ सकें। तो वो 2 क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, काफ़ी सिंपल से 2 क्वेश्चंस हैं, सिर्फ एज अ मतलब प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिए जा रहे हैं, कुछ नहीं है। अगर मैं पहला क्वेश्चन बोलूँ तो आप ये सॉल्व कर लीजिए, पैराबोला के क्वेश्चंस की जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं वो x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा और वैसे दे देते हैं प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे बोर्ड्स टाइप के। x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा। ओके, देखिए मेरा मेन पर्पस ये है कि आप वीडियो को सही से समझें, और कुछ भी नहीं है कि हम चाहते हैं तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लगवा सकते हैं, लेकिन मेरा मोटो ये है कि आप बेसिक से चलिए, फिर आप एडवांस क्वेश्चन लगाइए, ना कि आप पहले एडवांस क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आपके पास काफ़ी टाइम है, पेपर्स होने हैं मार्च में, तो आपके पास काफ़ी लॉट्स ऑफ टाइम है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन की। जल्दी नहीं करिए कि एक लेक्चर ये लिया, एक लेक्चर वहाँ से लिया। आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं आप उसके वीडियो लेक्चर्स देखते रहिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 20 में। बाय।